वजीना नमशी मा अब्दुल्लाह बिन मसऊद फलम्मा रकअ अन्नासु रकअ अब्दुल्लाह व रकअना महु नहनु नमशी फमर रजुलुन बैन यदैहि फक़ाल अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिर्रहमान फ़क़ाल अब्दुल्लाह हुवा राकिउन सदक़ल्लाहु व रसूलुहु फलम्मा इंसरफ़ सअलहु बअदुल क़ौमि लिमा क़ुल्तहीन सल्लम अलैका अर्रजुलु सदक़ल्लाहु व रसूलुहु क़ाल इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्न मिन अशरातिस साअति इज़ा कानत अत-तहिय्यतु अलल मअरिफ़ति व फ़ी रिवायतिन अन युसल्लिम अर्रजुलु अला अर्रजुलि ला युसल्लिमु अलैहि इल्ला लिल मअरिफ़ति रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही व तबरानी फ़िल मुअजमिल कबीर। ध्यान से सुनिए, क़यामत की निशानियों का बयान चल रहा है। अस्वद बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि मस्जिद में नमाज के लिए इक़ामत और तकबीर कह दी गई। हम सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़े। अजान हो गई, इक़ामत कह दी गई। लोग रुकू की हालत में थे। सैयदना अब्दुल्लाह ने सफ तक पहुँचने से पहले ही रुकू कर लिया और हम भी रुकू के लिए झुक गए और रुकू की हालत में चलकर सफ में खड़े हो गए। एक आदमी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास सामने आया, गुजरा। उसने कहा, अबू अब्दुर्रहमान अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अब्दुल्लाह ने रुकू की हालत में ही कहा, अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। जब वो नमाज से फारिग हुए तो बाद अफराद ने सवाल किया कि जब उस आदमी ने आप पर सलाम कहा तो आपने ये क्यों कहा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। उन्होंने जवाबन अर्ज किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये चीज़ भी क़यामत की निशानियों में से है कि लोग सलाम हर मुसलमान को नहीं करेंगे, जिनसे पहचान होगी उसी से सलाम करेंगे। आज यही बहुत ज़्यादा आम है कि पहचान है तो सलाम करते हैं और इनके मालूम है कि मुसलमान है मगर उनसे सलाम नहीं करते। आजकल ये बीमारी बहुत आम है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह बुखारी में ये हदीस कई जगहों पर जिक्र की है कि इन्न मिन अशरातिस साअति अस्सलामु लिल मारिफति। क़यामत की निशानियों में है कि सलाम जो है पहचान वालों को की जाए। हालांकि मालूम है कि आदमी मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा पहना है, इतना तो मालूम है मुसलमान है, मगर सलाम नहीं करेगा। फरमाया ये क़यामत की निशानियों में, समझ जाना क़यामत करीब। और एक दूसरी रिवायत में है कि दूसरे को सलाम तो करेगा मगर पहचान की वजह से करेगा। अक्सर मुसलमानों का यही हाल है कि उनका सलाम मखसूस इंसानों के लिए है खासकर, जबकि अहादीस की रोशनी में हर एक वो मारूफ हो या गैर मारूफ, पहचान हो या ना हो, उनको सलाम की तरगीब देने का हुक्म आया है तो उसको सलाम करना चाहिए। दूसरी हदीस आ रही है, सब ध्यान में रखो कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां हो रही। अन आम्र इब्न तग़लिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअति अन यफ़ीज़ल मालु व यकथुरल जहलु व तज़हरुल फ़ितनु व तफ़शुत तिजारतु व यज़हरुल इल्म। सैयदना अमर बिन तग़लब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो चीज़ आगे बढ़ो, आगे एक मतलब जवान आदमियों माशाल्लाह इधर आ जाओ, इधर। ये जो क़यामत की निशानियों में है कि माल बहुत आम हो जाए, माल बहुत फैल जाए, लेकिन लोगों के पास माल बहुत हो। एक और जहालत भी बहुत बढ़ जाए, दीन का इल्म लोग नहीं हासिल करेंगे। दुनिया की लिखाई पढ़ाई बहुत होगी, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, मगर हलाल और हराम का इल्म, जायज और नाजायज का इल्म, जिससे इंसान को रूहानी ताकत मिले, नूरानी ताकत मिले, वो दीन का इल्म। ये बाकी दुनिया के जितने भी उलूम हैं, इसको ऐसा समझो कि झाड़ खड़ा है मगर उसकी जड़ में लोग पानी नहीं डालते। पानी डाल रहे हैं डालियों पर और पत्तों पर। डालियों पर पानी और पत्तों पे पानी मारने से दरख्त जिंदा रहने वाला नहीं। बोलो भाई, जिंदा रहे।
जड़ में पानी डालने से दरख्त जिंदा रहेगा, झाड़ जिंदा रहेगा। चाहे पत्तियों पर मत डालो, डालियों पे मत डालो, मगर जड़ में पानी डाला है तो ये आपका दरख्त जिंदा रहेगा। यही मामला शरीयत इस्लाम की तालीमात का है कि जब आप दीन के उलमा के पास बैठोगे तो अल्लाह ताला शान आपकी रूह को मजबूत करेगा और रूहानी ताकत मिलेगी तो फिर बदन को भी जीने का मजा आएगा। आज हम लोग डालियों पर पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं तो रूहानियत मरी हुई है, और रूह मरी हुई पड़ी है तो यूं समझो झाड़ मर गया। इसलिए करोड़ों रुपए हैं लोगों के पास, लाखों रुपए हैं, मगर जिंदगी जीने का मजा ही नहीं, उनकी जिंदगियों में चैन सुकून ही नहीं। इस वक्त हम लोग ईशा की नमाज पढ़ के दीन की मजलिस में बैठे हैं। जरा जोर से ईमानदारी से बोलो बेशक, हमको नमाज पढ़कर दीन की मजलिस में बैठकर जोर से बेशक बोलो, जबरदस्ती मत बोलो, हमको रूहानी सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, ये चीज है। रूह जिंदा है, समझो दरख्त जिंदा, और ये जिंदा रहेगा दीन की मजलिसों से, उलमा के बयानात से, दावत व तबलीग के काम से, मस्जिदवार जमातों में बैठने से, रातों को जो है तालीम, घरों में तालीम करने से, खानकाहों के बुजुर्गों के पास बैठने से, उलमाए हक की दीन की किताबें पढ़ने से, इससे रूहानियत ताजा होती है। अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजरेगी तो ऑटोमेटिक रूह को ताकत मिलेगी, और रूह ताकत मिलेगी तो जीने का मजा मिलेगा। ये चीज है जहालत। दुनिया का इल्म बहुत पढ़ाया जा रहा है, मगर जिससे रूह को सुकून मिले वो चीज लोगों के पास नहीं। इसलिए फरमाया माल भी बहुत होगा मगर दीन का इल्म कम होगा, जहालत आम हो जाएगी, और जब जहालत आम हो जाएगी तो फितने रात दिन उभर पड़ेंगे। अब शासन फरमा रहे वो तज़हरुल फितन और तफशुत तिजारा, और तिजारत बहुत आम हो जाएगी। गुज़िश्ता पीर को भी हदीस आएगी कि गली गली में तिजारतें करने वाले मिलेंगे, आपको बाजार मिलेंगे, बाजार बहुत करीब करीब हो जाएंगे, बाजार बहुत करीब हो जाएंगे। और वयज़हरुल इल्म, दुनिया का इल्म, दिखाए पढ़ाए वो बहुत आज देखो मुसलमानों पूरी दुनिया में देखो आप, इसीलिए तो मार पड़ रही। इस सदी के मुसलमानों को इतनी मार पड़ी है अल्लाह की तरफ से, जालिम बादशाहों को खुदा ने मुसल्लत कर दिया और मार मारा है। 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बमबारियों में शहीद हो। ये मार इसीलिए एजुकेशन, माल, उसकी तरफ ध्यान ज्यादा है, और अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का बेहतरीन दीन उतारा है आसमानों से, उसकी तरफ कोई ध्यान। इराक में मार पड़ी, मुल्क शाम सीरिया में मार पड़ी, और पूरी दुनिया में मार पड़ ही रही। देख लो आप, 10 मिलियन से ज्यादा मुसलमान मारे गए, शहीद हो। खैर उनका दर्जा शहीदों का मिला है, मगर पिछली सदियों में ये मार पड़ी नहीं। इसकी बुनियाद ये है कि इल्म दीन लोगों ने छोड़ दिया। आज भी देखो मुसलमानों की ज्यादातर ताकत, खुद आपके सूरत में देख लो, गुजरात में देख लो, पूरे इंडिया में देख लो, कोई सूबे में जाकर देख लो आप, दुनियावी तालीम की तरफ इतना ज्यादा ध्यान है कि मदरसों से बच्चों को उठा दे। भाई पढ़ाओ में दुनियावी तालीम, कौन मना करता है आपको, मगर कम से कम मदरसा तो चालू रखो। बेइज्जती जेवर तक कुरान की और हदीस की तालीम होनी चाहिए। बच्चा हलाल और हराम क्या समझेगा। आज के गुजरात टुडे में, अहमदाबाद से आपका मुस्लिम पेपर निकलता है गुजरात टुडे, कि सिर्फ जिला सूरत में कितनी मुस्लिम लड़कियों ने कॉलेज से ईमान छोड़ दी और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर। आप आज के पेपर में गुजरात टुडे में पढ़ो ना, सिर्फ ये जिला का ये हाल है तो पूरे इंडिया की कॉलेज यूनिवर्सिटियों का क्या हाल होगा, पूरी दुनिया में क्या होगा, आप खुद सोच लो। अभी मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू का बयान आया था उर्दू अखबार में कि जितनी मुस्लिम लड़कियां ईमान छोड़कर मुर्तद हो रही है
उसकी मेन बुनियाद कॉलेजों में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पढ़ाई करने की वजह से। जो पढ़ाना है उसको ससुराल में किस तरह रहना है, ससुराल के माँ बाप भी माँ बाप के बराबर, उसको ये तालीम देनी, उसको चूल्हे की और किचन की तालीम देनी है, शौहर के हुकूक की तालीम देनी है, वो बिल्कुल जीरो। मेहमान घर पर आएंगे, ससुराल जाने के बाद मेहमानों का इकराम किस तरह करना है, बच्चों के पालनहारी, बच्चों की परवरिश किस तरह करना है दीन के हिसाब से, कुछ पता नहीं जवान लड़कियों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से ससुराल जो है बहू बन के घरों में आए। इसलिए ज्यादातर वाकयात में तलाक हो रही है। आप सोच, और ये गवर्नमेंट का सर्वे है कि ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की। आज के गुजरात टुडे में पढ़ लो, ये इसकी बुनियाद क्या है। वो पार्सल लेके भागी बिल्ली, देखो जरा जल्दी से, वो बाकी सब कहाँ, देखो जल्दी जाओ यहाँ से कुछ उठा कर ले गई, उधर गई उधर, हाँ जाओ जल्दी जाओ। किसी का सामान उठा कर, खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत की निशानियों में है लोगों के पास माल बहुत आएगा, जहालत आम हो जाएगी, दीन का इल्म कम होगा, इतने फितने उभरते जाएंगे। और ये अलामतों में एक अलामत ये भी बतलाई गई कि अल्लाह ताला उलमा को क़यामत से पहले पहले उठाते चले जाएंगे, ज़िहाबुल उलमा। और उलमा जब चले जाएंगे तो लोग जाहिलों से फतवे पूछे और जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। आगे की एक हदीस आ रही है, अन अबी उमय्यत अल-जमही रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, क्या ले गई, पूरा पैकेट लेकर गई। दोनों पैर ऊपर देखें, कोई जाओ किसकी थैलियां देख लो, अंदर पूरी थैली उछल कर बात देखो, लाया है ना, मिला, क्या था ये, किसका है, देख लो भाई। चलिए, इन्न मिन अशरातिस साअति युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर, क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि लोग जलील लोगों के पास इल्म तलाश करें। जलील तो क्या, गैर मुस्लिम को उस्ताद बना के रखा है मुसलमान। कुरान में है कि दुनियावी तमाम मैदानों में मुसलमानों को कामयाबी एक शर्त पर मिले। कुरान में अल्लाह ताला की किताब है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो दुनिया के हर मैदान में अल्लाह तुम्हारी मदद करे, शर्त है। और आज मुसलमानों ने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, जुमा नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं हम मुसलमान हैं। रोजी के मामले में चौपट, ब्याजू कारोबार में नंबर, विरासत के मामले में लोगों का खा जाना, अमानतों में खयानत करना, बैंकों के कारोबार को, सूद और ब्याज के कारोबार को आम कर दिया। दीनदार तबका मुसलमानों का सूदी कारोबार में लगाओ, ब्याज के कारोबार कर। जरा कुछ तकलीफ आई, 2% पर, 5% पर, 10% पर सूद पर पैसे ले आओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ। जरूरत पड़े, तकलीफ आती है, आप किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाओ उधार लेने के लिए, आप 10 लाख मांगो, 25 लाख दे जाओ। इज्जत बढ़ाना चाहिए, और इज्जत नहीं है इसलिए लोग आपको पैसे नहीं देते।
जहां देखो ब्याज के कारोबार आप कर। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है जो सूद और ब्याज के कारोबार करते हैं, अल्लाह ताला ने उनसे लड़ाई का ऐलान किया। और कौन है जो अल्लाह का मुकाबला कर सकता? भाई है, बोलो जोर से, कोई है? आप प्राइवेट मामलात में सूद के कारोबार करो या कंपनियों से करो या गवर्नमेंट करे, जैसे जीआईडीसी, बड़ी बड़ी जीआईडीसी बना रहे हैं, या एमआईडीसी, महाराष्ट्र में एमआईडीसी पूरी ठप पड़ जाती है। एशिया की नंबर 1 जीआईडीसी अंकलेश्वर से शुरू होती, पूरी बेकार हो गई, सब फैक्ट्रियां बंद हो गई, सूदी कारोबार अल्लाह ने मिटा के रखा। इसलिए कुरान में फरमाया हलाल को बढ़ाऊंगा और हराम को मिटाऊंगा। आप किसी को बैंक की लोन पास कराने के लिए सही करते हैं, दस्तखत करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो भी हराम, उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत उतारी। तो ये भी क़यामत की निशानियों में है कि जलील लोगों के पास इल्म हासिल करने मुसलमान जाएंगे। आज देखो दुनिया के इल्म पढ़ने के लिए गैर मुस्लिमों को उस्ताद बनाया। कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला ने एक आयत तो मैंने बताई कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे और इस्लाम पर चलोगे तो दुनिया के हर मैदान में कामयाब रहोगे। ये सिर्फ इसी सदी के मुसलमानों को मार पड़ और पड़ती जाएगी। अब क़यामत बहुत करीब है। और दूसरी आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम सरबुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम अल्लाह के दीन पर अल्लाह के दीन की मदद करो। शर्त लगाई वहां भी। सरबुलंद का क्या मतलब? हर मैदान में कामयाब रहोगे आप। शर्त यह है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। गैर मुस्लिम के लिए शर्त नहीं लगाई अल्लाह के दीन की मदद, वो दीन पर ही नहीं, उनके लिए तो दुनिया जन्नत है, तो हर मकाम पर उनको कामयाबी है दुनिया में। मुसलमान की कामयाबी मरने के बाद और दुनिया में भी तरक्की होगी। फरमाया पहले दीन पर अमल करो, शर्त लगा। कि सरबुलंद रहोगे। शर्त यह है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, मगर नहीं कर रहे, इसे अल्लाह की मार पड़ रही। आगे की दूसरी हदीस आ रही। ये हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि आपकी ये पेशिनगोई हर्फ बहर्फ पूरी हो चुकी है कि मुसलमान जलील कौमों से इल्म हासिल करें। बड़े बड़े तालीमी इदारों में ऐसे ऐसे लोगों को फतवा पूछने और शरीयत का इल्म पूछने के लिए मुंतखब किया जाता है जो इल्मी और अमली तौर पर इस्लाम के बुनियादी अहकाम से भी गाफिल है, यानी जो खुद जाहिल है उन्हीं से मसले मसाइल पूछते हैं। अभी कोई दरगाह पे सज्जादा नशीन बैठा था तो कोई मुस्लिम रिपोर्टर पहुंच गया, टीवी चैनल वाला, और 2 बड़े बुड्ढे बैठे थे वहां और पूछा कि फजर की नमाज रकात कितनी बताओगे? तो बड़ी दरगाह लेके बैठे। तो एक बुड्ढे ने तो कहा कि हम तो सिर्फ दिल में नियत कर लेते हैं। तो कहा कितनी रकात है वो तो बताओ फजर की। तो कहा कि हम कोई नियत नहीं करते, जो नियत हो जाती है वो कबूल हो जाती। दूसरे बुड्ढे से पूछा, वो भी सज्जादा नशीन था, तो 4 रकात है, तो कौन कौन सी थे? कि 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। बोला 2 फर्ज के बजाय कहता है 2 नफल। कहा 2 नफल सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये उम्मत की जहालत का। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मरफ़ूअन इन्न मिन अशरात अस्साअत यमुर रजुल फिल मस्जिद ला युसल्ली फीही रकातैन। इसमें हम सब लोग दाखिल है, ये भी क़यामत की निशानियों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये भी क़यामत की निशानियों में है कि आदमी मस्जिद के करीब से गुजरेगा
और 2 रकात नफल पढ़ने के लिए तैयार नहीं, सजदा करने के कि चलो मैं कम से कम 2 रकात नफल पढ़। अब इसकी बात करते, एक ज़माने में लोग हज को जाते थे तो मस्जिद में 2 रकात पढ़ के जाते, और सफ़र से आते थे तो मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते। कब्रिस्तान भी जाते मगर कोई नहीं जाता। ये लोगों का हाल हो गया। अल्लाह ताला मुसन्निफ किताब फरमा रहे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। आजकल हज़ारों लाखों मिसाल ऐसी हैं कि लोग मस्जिद से गुजरते हैं 2 रकात नफल, जमात फजर नमाजें चल रही, फ़र्ज नमाजें, और उनको ये नहीं होता कि चलो नमाज पढ़ने जाए। आगे की हदीस आ रही है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, इन्न मिन अशरातिस साअत अल-फुहश वत-तफ़हुश व क़तियतुल अरहाम व इत्मानुल ख़ाइन अहसिबहु क़ाल व तख़वीन अल-अमीन, रवाहुल बज़्ज़ार फ़ी मुस्नदी। ये हदीस भी सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदजुबानी यानी खराब जुबान इस्तेमाल करेंगे लोग, गंदी बातें, फहश गोई, रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां तोड़ना, खयानत करने वाले को अमानतदार कहना और अमानतदार को खयानत करने वाला कहना, फरमाए सब क़यामत की निशानी हो। लोग खराब ज़बान इस्तेमाल करने लगे, गंदी बातें जुबानों से बकने लगी, रिश्तेदारियां तोड़ेंगे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे मामलात में लोग देखो आज रिश्तेदारियां तोड़ते। एक ज़माना ऐसा था कि लोग बैलगाड़ियां लेकर रिश्तेदारों को मिलने जाते थे, और अब हमारे जवानों का हाल ये है, लोग कहते हैं कि क्रिकेट खेलने गए मोटर बाइक लेकर या 4 व्हील लेकर, सग्गी खाला या सग्गी फूफी है, कहा 95% ऐसे जवान हैं जो रिश्तेदार उसी जगह पर है मगर मिलने को तैयार। वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल मैच या क्रिकेट मैच, और एक ज़माने में थे कि रिश्तेदारों को मिलने के लिए लोग बाकायदा बैलगाड़ियां लेकर जाते। वान बुकैरत इमरातिल क़अक़ा इब्न अबी हदरदिल अस्लमी क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी यक़ूलु या हाउलाइ इज़ा समिअतुम बिशैइन क़द ख़ुसिफ़ बिही क़रीबन फ़क़द अज़ल्लतिस साअतु, रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी वल हुमैदी फ़ी मुस्नदी। क़अक़ा बिन अबू हदरद अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी बयान करती है, बुकैरा नाम है, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर इरशाद फरमाते हुए सुना कि लोगों, जब तुम करीबी किसी आदमी के धंसने के बारे में सुनो तो इसका मतलब ये होगा कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। आजकल ये वाक़या आप देखो, यानी कि लोग चलते फिरते आदमी ज़मीन में धंस रहा है तो समझो कि क़यामत करीब आ गई। अभी हैदराबाद में एक पूरी मार्केट अचानक बैठ गई, ज़मीन में से लोगों को निकाला। अभी आजकल नैनीताल में जोशीमठ के नाम से जो अखबारों में आ रहा, पूरा इलाका जमीन बैठ रही है, 5 स्टार होटल है, गवर्नमेंट बुलडोजर मारकर खत्म कर रही। जमीन पर जो धरतीकंप और ज़लज़ले आ रहे हैं ये उसी का एक हिस्सा। लोग धंस रहे हैं, मकानात पूरे अंदर जमीनों में जा रहे हैं, ज़लज़ले हो रहे हैं, उसमें लोग जमीनों में धंसने के वाक़यात आ रहे हैं। ये औरत आप सल्लल्लाहु से सुन रही, जब औरतों को मस्जिदों में जाना जायज़ था उस वक्त उन्होंने हदीस आप सल्लल्लाहु से सुनी थी कि जब तुम करीबी किसी आदमी के धंसने के बारे में सुनो तो समझ जाना कि क़यामत करीब है। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदै साति मस्खुन व खस्फुन व क़ज़्फ़ुन, रवाहु इब्न माजह। सैयदना अब्दुल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले लोगों की शक्लें बिगड़ना शुरू हो जाएगी। ये निशानी अभी बाकी है कि लोगों की शक्लें जानवरों की तरह होना शुरू हो जाएगी, शक्लें बिगड़ जाएगी और जमीन में उनको धंसाया जाएगा। ये निशानी तो चालू है, और उन पर पत्थर की बारिश आसमानों से होती है। ये हदीस इब्न माजह में। अभी 2-3 लॉकडाउन से पहले पत्थरबाजी भी हुई,
आसमान से। रशिया में 100 आदमी मारे गए और 50,000 आदमी जख्मी हुए। आपके गुजरात के पेपर में आए 100 आदमी मारे गए। ये क़यामत की निशानियों में निशानी पूरी होगी। पत्थर की बारिश हो रही है आसमान से, अभी हुआ था। और ये खुद रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी पेपर कि रशिया में पत्थरबाजी आसमान से 100 आदमी शहीद हो। इस हदीस से मालूम हुआ कि क़यामत से पहले एक और निशानी आएगी कि बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने वाला लश्कर भी मकाम बैदा पर जमीन पर धसाया जाएगा। और अभी तक ये निशानी पूरी नहीं हुई, क़यामत से पहले पहले होगी। नबी मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बैन यदै साअत यज़हरु रिबा वज़्ज़िना वल ख़म्र। देख लो, आज क़यामत की निशानियों में एक निशानी है, फरमाया कि क़यामत से पहले सूदी कारोबार आम हो जाएगा। या यज़हरु रिबा वज़्ज़िना, और ज़िनाकारी आम हो जाएगी। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल, शादियों में एक ही पिंडाल में बिठाकर मर्द औरतों को खाना खिलाना, बीच में पर्दा न करना, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़कियों का साथ पढ़ना, ट्यूशन पर साथ जाना, जहां भी बेपर्दगी होगी जवान लड़के और लड़कियों में और महरम साथ नहीं होगा, जरा जोर से बोलो बेशक वहां ज़िनाकारी फैलेगी। भाई बोलो ना जोर से। शादीशुदा मर्द और औरतों में भी ज़िनाकारी की गुनाह हो रहा है। मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, मुलाकातें हो जाती हैं, ये शैतान बहकाता है। अभी मैं ये जुमा को सगरामपुरा मस्जिद आया था, हाफिजी में तीन मस्जिद के फ्लोर पैक हो गए थे। ये बात मैंने कही थी कि मुसलमानों में भी ज़िनाकारियां घुस रही, बेपर्दगी आम है। और गुजरात में तो पर्दा है ही नहीं जैसा। 5% लोगों के यहाँ है, उलमा के यहाँ है, दावत व तबलीग वालों के यहाँ, कुछ खानका वालों के यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह पर्दा है नहीं। घरों में पर्दा लाने की जरूरत, इसलिए ज़िना आम हो गया। और तीसरी चीज फरमाई वल खम्र, और शराब आम। शराब कितनी आम हो गई? इंडिया के इंटरनेशनल 4 क्रिकेटर दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में जाकर आए। शराब मैच फिक्स करते हैं, इसको जुआ है भी। और शराब की मांग, पढ़े लिखे हजरात जब ये काम करते हैं, पढ़े लिखे हजरात, तो जाहिल लोग कितनी शराब पीते होंगे, बेचते होंगे। अभी रांदेर का नाम कितना बदनाम हुआ, वहाँ की कितने नौजवान जो है नशे को बेचना, सप्लाई करना, इसमें कितने लगे हुए। बुजुर्गों की जगह है अल्लाह वालों, इसको बदनाम करके रखते। ये जितने जवान बिगड़ रहे, इसकी बुनियाद है कि दुनियावी तालीम तो देते हैं मगर दीन की तालीम नहीं देते। दीन होगा आपकी आने वाली नस्लों में तो हलाल और हराम को समझेंगे, तो हराम से बचेंगे और हलाल की तरफ जाएंगे। यही चीज उलमा फरमाते हैं कि इस जमाने में काफिर तो काफिर, मुसलमानों में भी ये चीजें आम हो चुकी। देखिए अरब आदि में क्या सूदी कारोबार, जीना और शराब आम हो। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, यहाँ हम इलाज में बैठते हैं और कितनी औरतें अपने शौहर के लिए, जवान बच्चों के लिए तावीज़ लेने आती हैं कि घर में बच्चे ड्रग्स करते हैं, शराब पीते हैं, मर्द शराब पीता है। आपको हर बार कहता हूँ कि बहुत इसके इलाज के लिए लेने आते, और अल्लाह के कलाम में शिफा है तो छूट जाता है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन, तकूनु बैन यदै अस्साअ कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु फ़ीहा मुमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ अक़वामुन दीनहुम बिअरादिद दुनिया। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने नमूदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जितना रात के अंधेरे में जंगल में जाओगे, जितना आगे बढ़ोगे उतना अंधेरा,
फरमाया अब आखिरी जमाने में उतने ही ज्यादा फितने उठते चले जाए। जो रात को नहीं सुना था दिन को सुनने को मिलेगा, जो दिन को नहीं सुनने को मिला था वो रात को सुनने को मिलेगा। और फरमाया इंसान सुबह को काफिर होगा, शाम को मोमिन था वो सुबह को काफिर हो जाएगा, और सुबह को जो काफिर वो शाम को मोमिन हो जाएगा, शाम का मोमिन सुबह को काफिर। यानी आदमी का ईमान अपने हाथ में अंगारा रखने के बराबर होगा। आज हमारी औलाद बिल्कुल कुफर के किनारे पर खड़ी। लोग अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले में फरोख्त करेंगे, यानी अपना दीन बेच देंगे दुनिया के साजो सामान के। आज जो लड़कियां भाग रही है इस्लाम छोड़कर, ये गैर मुस्लिमों के पीछे इसीलिए तो भाग रही, दीन बेच रही, ईमान छोड़ा, यही सबसे बड़ी चीज। जामे तिरमिज़ी की रिवायत में इन फितनों से पहले पहले अमल करने का हुक्म दिया गया। सुबह के वक्त मोमिन, शाम को काफिर। इसका मफहूम यह है कि सुबह को ईमान से मुत्तसिफ होगा और अच्छे अमाल से मुज़य्यन होगा, लेकिन शाम को कुफ्र की दलदल में फंसा हुआ होगा और कुफरिया अमाल करता हुआ नजर आएगा। शाम को अल्लाह की हराम चीजों से बचता था और सुबह को वही हराम चीजों में मुलव्वस था। ये चीजें आजकल बहुत आम हो गई। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सित्तुम मिन अशरातिस साअ, 6 चीजें क़यामत की निशानियों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मौती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मेरा दुनिया से चले जाना, मेरी मौत, ये भी क़यामत की निशानी है। बैतुल मक़दिस का फतेह होना, व फतह बैतुल मक़दिस व मौत याखुज़ु फिन्नासी का इक़ाक़त आसिल गनमी, बैतुल मक़दिस का फतेह होना, वो भी फतेह हो गया, आज यहूदियों के पास है। तीसरी निशान, बकरी के सीने की बीमारी की तरह मौत का लोगों को दबोचना, जवान जवान लोग भी मारे जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था दारुल माटली वाला भरूच, नौजवान कारी साहब मदरसा पढ़ाकर घर गए, रिसेस थी, घर बैठे बैठे इंतकाल कर। आज हमारे दीवा गांव में 50-52 साल की उम्र होगी, अंकलेश्वर के करीब हमारा गांव है दीवा। हाजी अनवर टुटला 50-52 साल की उम्र थी। एप्पल हॉस्पिटल में दवाई दिखाने के लिए आए थे, डॉक्टर ने कहा कि अंदर गांठ है, ऑपरेशन करना पड़ा। और कह रहा हूँ पागलों से कुछ छुरी लग गई किडनी में तो उसमें इंतकाल हो गया। अच्छा खासा चलता, फिर 4-5 दिन पहले तो मेरे घर से गुजरे तो मेरे सलाम दुआ हुई उनके साथ। आज अल्लाह की रहमत में पहुंच गए। अल्लाह ताला आमीन का हुज़ूर से उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, कि जवान बीवी को, बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। मौत जैसे बकरियों में बीमारी आती है, इस तरह लोग आते हैं, इस तरह लोग चले जाएंगे। और ये याद रखना, बुखारी शरीफ की हदीस है, क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि नौजवानों की मौत बढ़ जाएगी, तो समझ जाना क़यामत करीब। हर मुसलमान के घर को मुतासिर करने वाले फितने का उभर, यानी मुसलमान के घरों को फितने जो है उनको उभारेगी, मुतासिर कर, इतने फितना है। इंसान का 1000 दिनार को खातिर में न लाना, यानी 1000 रुपये अगर किसी को मिल जाए तो समझिए कोई पैसा ही नहीं। आज देखो लोग लाखों भी नहीं करोड़ों की बात करते। अभी एक जगह में सफर में था, तो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उसका ख्वाब तो देखो, मुझे क्या ना मालूम है, और ऐसी दुआ करो कि 5000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाओ। 1-2 करोड़ भी नहीं, 5000 करोड़ का। अल्लाह गवाह है, भाई पहले 500 करोड़ की तो दुआ करा। मगर 5 करोड़ है भी तेरा नहीं, इसकी तो दुआ करा पहले। ये हाल है लोगों का, माल की उम्मीदें बहुत ज्यादा हो, और उसी झंडों के नीचे चलेंगे, हाई पैसा हाई पैसा, और हर जिंदे के। और नहीं, एक लाइन छूट गई, आदमी को बहुत ज्यादा माल की लालच होगी एक, और छठी चीज है
रूम के लोगों का गद्दारी कर, ये रूमी लोग जो है ईसाई जिसको कर, और वो उसी झंडों के नीचे चलेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 अफराद। हदीस का मतलब उलमा ने बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, दुनिया से चले जाना, ये भी क़यामत की निशानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का फतेह होना, देखो आज भी यहूदियों के हाथ में, वो भी हो गई। कहा जाता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में टाउन की बीमारी आई थी, उसमें 70,000 यानी 70,000 गुजराती में लोग मर गए थे। इसी हदीस में निशानी उसकी आ गई। और अभी जो कोरोना गया उसमें तो लाखों की तादाद, इंडिया में 40 लाख तो बतलाए जा रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा कोरोना में लोग मर गए। और हदीस में जो फितने बतलाया गया, फितना वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का सबब बना, और फिर उसके फितनों का तसलसल आज तक जारी, फितने चालू है। 5वीं अलामत से मुराद मालो दौलत की ज्यादती नहीं, मालो दौलत बहुत ज्यादा मिल जाए। जो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से अजीम अजीम बड़ी बड़ी फुतुहात के बाद से पेश आया कि हज़रत उस्मान के जमाने से मुसलमानों की फुतुहात बढ़ गई और मुसलमानों की माल बहुत बढ़ने लगा, और आज भी बढ़ रहा। छठी निशानी रूमियों का गद्दारी करना, जिसमें वो 7 लाख और 60,000 के लश्कर के साथ आएंगे। ये निशानी क़यामत से पहले होगी, अभी बाकी। आखिरी हदीस सुन लो। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इस्साअति फक़ाल इल्मुहा इन्द रब्बी ला युजल्लिहा लिवक़्तिहा इल्ला हु, सूरह आराफ। वलाकिन उख़बिरुकुम बिमशारीतिहा वमा यकूनु बैन यदैहा इन बैन यदैहा फितनतन व हरजन। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु क़द अरफ़नाहा फल हरजु मा हुवा। क़ाल लिसानिल हबशति अल क़त्लु व युल्क़ा बैनन नासि अत-तनाक़ु फला यकादु अहदुन यअरिफ़ अहदन। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यह आयत फरमाई तो उसका इल्म क़यामत के इल्म मेरे रब ही के पास है, वो अपने वक्त पर आएगी। अल्लाह ताला ने किसी को तारीख, साल, घड़ी किसी को नहीं बतलाई, हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बतलाया। हाँ, निशानियां जरूर बतलाई, छोटी निशानी और बड़ी निशानी। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं तुम्हारे लिए उसकी अलामतों और उससे पहले जो उमूर पेश आने वाले वो बतला देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि उससे पहले फितना होगा और हरज होगा। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फितने तो रोज देखते हैं। फरमाया हरज से क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हबशी जुबान का लफ्ज है, उसके माना कत्ल के हैं, यानी क़यामत से पहले कत्ल के किस्से बहुत बढ़ जाए। रोज कत्ल के किस्से आते हैं, रोज हर पेपर भरा हुआ। आज एक औरत आई थी इलाज के कि मेरा बेटा जेल में है, तो वहाँ कितनी नहीं, मगर औलाद से परेशान। इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, खूब पढ़ाया, मगर दीन का इल्म नहीं पढ़ाया इन माँ बाप। आज की ताज़ा खबर कह रहा हूँ, सूरत में कोई जगह का नाम दिया, झांसी की रानी का बंगला है सूरत में कोई जगह, बोलो भाई है ना? देखो उधर किस्सा हुआ कि मर्डर हुआ और उसमें उसका नाम आया। तो क्या वो साथ गया था? मैं कहा गया क्यों? सोहबत गलत होगी तो ये आने नाम क्यों आया? तो मेरा बेटा इसमें शरीक नहीं था। अगर साथ गया तो नाम तो आया ना केस। ये कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए मुसलमानों अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों के पास बैठो। दुनियादारों के पास बैठने का हुक्म नहीं, अल्लाह वालों के पास बैठने का। दुनियादारों को, बादशाहों को भी हुक्म है कि अल्लाह वालों के पास बैठो। वहां हलाल और हराम का इल्म मिलता है, और हराम और हलाल का इल्म जहां पढ़ाया जाएगा वहां के लोग दीनदार बनेंगे, अल्लाह का खौफ आएगा। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूँ। हमारे मदरसे में भी एसएससी के बाद अरबी के 7 बरस का कोर्स है आलिम बनना है, बराबर है? और इधर स्कूल कॉलेज का हाल देख लो। हमारे बच्चे भी रमजान में एग्जाम होगी, रमजान से पहले बच्चे फेल होते हैं। मदरसे के मेन गेट पर उनके नाम लटकाए जाते हैं कि ये बच्चे अरबी पहले में फेल हुए,
अरबी दूसरे में फेल हुए, अरबी तीसरे में इतने फेल हुए, आइंदा साल उनको इसी क्लास में रहना पड़े। आप ईमानदारी से जवाब दो। कभी किसी पेपर में पढ़ा कि मदरसे के बच्चे फेल हुए तो उन्होंने आत्महत्या की, खुदकुशी की है? भाई जोर से जवाब दो। कभी सुना है? कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों की रोज खबरें आती है, रोज जहाँ एग्जाम हुई फेल हुए कि सीधे कूद पड़ते हैं नदी में, दरियाओं में, पंखे से लटक जाते। ये क्यों होता है ऐसा? कोई सोचता क्यों नहीं? दीन का इल्म पढ़ने वाले फेल होते हैं मदरसों में तो वो कभी खुदकुशी, आत्महत्या, सुसाइड नहीं करते, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां करते हैं। फिल्म में काम करने वाले मर्द औरतें सुसाइड करते हैं, हमारे उलमा क्यों नहीं करते? कभी मैं मस्जिद के इमाम को पंखे से लटकते देखा है, या नदी में कूद पड़ा हो तकलीफ में आकर? जवाब दो भाई, जरूर से जवाब दो। कभी देखा? क्यों? ये फायदा है दीन के इल्म का। इसलिए मेरी एक ही आवाज है पूरी दुनिया के मुसलमानों से कि दुनिया के इल्म के साथ जोर से बोलो, कौन सा इल्म जरूरी है? दीन का इल्म। तो इंसान बनेगा, सच्चा मुसलमान बनेगा। और आज मार खा ही रहे मुसलमान, और जो समझदार लोग हैं वो दुनिया की तालीम के साथ बच्चों को दीनी तालीम जरूर दे रहे हैं। तो ये कयामत की निशानियों में है कि कत्ल की किससे आम हो जाए। एक बॉम्ब रख दिया किसी जगह, 100-150 आदमी को मारना, बेकसूर लोग मारे जाते हैं। फर्ज करने का मंशा ये है कि अल्लाह ताला शान ये कयामत की निशानियां सुनकर हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मैं तो हमेशा एक बात और भी कहता हूँ कि वो निशानियां शुरू हो गई और बड़ी निशानियां शुरू हो गई, छोटी मोटी नहीं। क्या है? हाँ, तो ऐसे वक्त में हमें संभल जाना चाहिए और बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम देनी चाहिए। जुनेद भाई कांडावाला की बेटी फातिमा का इंतकाल हो गया। कौन? अच्छा, हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये बेचारे गुज़िश्ता हफ्ते यहाँ थे, बच्ची को पैरालिसिस हो गया था, 12-13 साल की बच्ची। उस बच्ची के लिए दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो नाबालिग जैसी थी, और अल्लाह उस घर वालों को बेहतरीन सब्र अता फरमाए। दीवा गांव में हमारे हाजी जो है अनवर साहब का आज इंतकाल हुआ, 50-52 साल की उम्र थी। उनके लिए भी दुआ फरमाए अल्लाह उनके घर, आप वहाँ बीच में चले जाओ। आज हमारे यहाँ श्रीनगर कश्मीर से मौलाना आए हैं, दारुल इस्लामिया कश्मीर का चंदा है। ये भी बहुत गरीब इलाका है। गरीब इलाका न भी हो, शहर कश्मीर तो बहुत खूबसूरत वादी है, मगर उसमें आने वाले बच्चे कश्मीर के गरीब इलाकों से आते हैं। याद आपको लिल्लाह ज़कात सदक़ात खैरात से इमदाद फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। ए अल्लाह, उमर को तेरे दीन का काम कराते, परेशानियों से बचाते। ए अल्लाह, लंबी उम्र अता फरमा, और जब जाने का वक्त आए ईमान पर मौत अता फरमा। अल्लाह, ये जुनेद भाई कांडा वाले की बेटी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उस मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा दे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, बड़ी नाबालिग बच्ची थी और बड़ी भोली भाली बच्ची थी। अल्लाह, उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। इनके माँ बाप को, जिनको बच्ची बहुत प्यारी थी, उसको सबको बेहतरीन अल्लाह सब्र जमील और अजर जजील अता फरमा। अल्लाह, इसी तरह हमारे दीवा गांव में हाजी अनवर टुटला साहब का आज इंतकाल हुआ। तो यहाँ डॉक्टर को बताने के लिए आए थे और बेचारे शहीद हो गए। अल्लाह, हमारे हाजी अनवर साहब टुटला की अल्लाह मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनकी चूक और सय्यात को माफ़ फरमा, कि ज़िंदगी भर की नेकियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, उनको इनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इनकी कब्र को रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला।
ऐ अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, उनसे तू राजी हो जा, उन्हें गरीब की रहमत फरमा। ऐ अल्लाह उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा दे। अल्लाह उनकी जवान बीवी को, बच्चों को, अल्लाह रिश्तेदारों को, भाइयों को जो इंग्लैंड में है, ऐ अल्लाह उन तमाम को परवरदिगार आलम बेहतरीन सब्र अता फरमा। अल्लाह जिसका आदमी चला जाता है उसको मालूम है कि उस पर क्या गुजरती है। अल्लाह उनकी बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों को सबको सब्र जमील अता फरमा और उस पर बेहतरीन अजर जजील अता फरमा। अल्लाह वो बड़े नेक इंसान थे, आपके बहुत नेक बंदे थे अनवर भाई टुटला। अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा और भी पूरी उम्मत मुस्लिमा से जो रोज उठ रहे हैं, दुनिया से चले गए, अल्लाह इन तमाम की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमा। हमारे असलम भाई का बेटा, उनकी भांजी बीमार होने की मुकम्मल शिफा अता फरमा। हमें जो जिसकी जो परेशानियाँ, अल्लाह इसको दूर फरमा। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं, आप गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, सत्तारुल अयूब है। ऐ अल्लाह मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी परेशानियों में हमारी मदद फरमा दे, हमें बेइज्जत होने से बचा ले, उम्मत को दुनिया के इल्म से ज़्यादा दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह मुसलमानों को मौत, क़ब्र, क़यामत का कोई तज़किरा इनके घरों में नहीं होता। उम्मत को दीन की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। रहमतिक या